हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? सबसे पहले दशहरे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इस मंगलमय के साथ स्टोरी को मैं शुरू करती हूँ। आज का हम एपिसोड सुनेंगे खुशी और परी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 39। सो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सुना था कि जो खुशी के घर की थोड़ी से इंटीरियर का काम चल रहा था, उस इंटीरियर के कामों में जो मज़दूर आए थे उनमें से एक जो लड़की थी, बड़ा सा घूंघट निकाल कर वो अपने चेहरा को छुपाए हुए वो खुशी के रूम में जाती है। पता नहीं वहाँ पर क्या होता है जिससे खुशी जो है हरकत करने लग जाती है। और अचानक से जो विक्रम आता है, अपने बहन को ऐसे हालत में देखता है तो वो थोड़े से सोच में पड़ता है कि वो लड़की आखिर कौन थी। और ये बात वो जो खुशी की बेस्ट फ्रेंड है काव्या, उससे भी शेयर करता है। तो अब सुनते हैं आगे। काव्या विदेश से आई थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसका दिल बहुत दिनों से तड़प रहा था मिलने के लिए, इसीलिए आई थी। और साथ साथ रियांश का बर्थडे भी था। अब जो विक्रम था और काव्या थी, उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, क्योंकि जब से खुशी की ऐसी हालत हुई थी, जो काव्या ही थी सबसे छुपकर जो विक्रम परी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसी का साथ दे रही थी काव्या। इसके लिए काव्या को वो बहुत ज़्यादा मानने लगा था, एकदम अपने खुशी जैसे। और जो काव्या है वो भी विक्रम को बड़े भाई की तरह ही मानने लगी थी इतने सालों से। हर वो राखी पर विक्रम को राखी बांधने के लिए आती थी। और तो इसी के वजह से रियांश के बर्थडे था, तो रियांश के बर्थडे में भी वो शामिल होने के लिए इतनी दूर आई थी। और काव्या थोड़ी देर के लिए अपने घर जाकर आती है, क्योंकि ऑब्वियस है उसकी शादी हुई थी इतने महीनों बाद वो वापस आई थी इंडिया। तो वो अपने माँ बाप से मिलकर वो एक रात रुकने के लिए आई थी खुशी के घर पे, खुशी के साथ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। या फिर ये मानो कि कभी खुशी और काव्या को ऐसा मौका कभी मिला भी नहीं था एक साथ रहने का शादी से पहले, लेकिन अब वो मिला था वो मौका, तो वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसको खुशी के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करना था। और विक्रम और उसकी माँ के बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद काव्या मान जाती, तो काव्या अपने माँ पापा से मिलने के लिए जाती है, ये वादा कर कर कि वो फिर से वापस आएगी। तो काव्या निकल पड़ती है। काव्या थोड़ी देर में, यानी कुछ 6-7 बजे वापस आ जाती है, विक्रम के घर पर वापस आ जाती है अपने माँ पापा से मिलकर। बड़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि काव्या के आने से घर में माहौल बहुत अच्छा बन गया था। काव्या बड़ी जॉयली लड़की थी, हंसी मजाक करने वाली, यहाँ वहाँ की बातें बताती है, अब्रॉड में कैसे लोगों के जो शेड्यूल थे वो बताती है, उसके घर में कैसे शेड्यूल थे, उसके पति के बारे में सब कुछ बातें शेयर करती है। और जो विक्रम की माँ, भाभी, ये सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुन रहे थे। इन लोग की ऐसी बातें होती है तो थोड़ी सी बातें हो जाने के बाद वो बोलती है कि चलिए अब आप लोग से सारी बातें तो हो गई है, अब जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ थोड़ी उसके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ। क्यों भाई? तो मैं खुशी के रूम पे जाती हूँ। अब मेरी और मेरी फ्रेंड का टाइम है, तो बस उसी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहूँगी। तो विक्रम बोलते ओके बेटा तुम जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम लोगों को। तो काव्या बोलती थैंक यू भाई, मैं आती हूँ। तो वो कहकर वो जाती है खुशी के रूम पे, अंदर से लॉक करती है और जाकर खुशी को टाइटली हग करती है और बोलती है खुशी, आज का जो समय है ये शायद से हमारी लाइफ में कभी नहीं आया था, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ इस तरह से तुम्हारे घर में तुम्हारे रूम पर रह रही हूँ। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और हाँ, मुझे ये पता है कि तुम किस तरह से परी के लिए तड़प रही हो, तुम कितना प्यार करती हो आज भी उस परी से, लेकिन उसके आने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। खुशी, उस दिन क्या हुआ था हम में से किसी को नहीं पता, बस तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे पास जो भी शख्स आए थी वो कौन थी। काश तुम बोल सकती थी खुशी, और तुम्हारे एक बोलने से मैं परी को लेकर आती थी। तो ऐसे बोलते बोलते काव्या की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, बहुत सारी बातें करती है। वो अकेले ही बात कर रही थी, खुशी की सिर्फ आंखें खुली थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि वो तो बेजान पड़ी हुई थी इतने सालों से।
तो काव्या बोलती है बहुत दुख होता है खुशी तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम्हें मैंने दिल से, दोस्त से भी कहीं ज़्यादा हो तुम मेरे लिए, एक बहन की तरह हो तुम मेरी। मैं इस भरी दुनिया में मेरे माँ बाप के बाद मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। और तुम्हारे भाई भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए कितना परी को ढूंढने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि वो बंदा कितना अपनी बहन के लिए कितना कुछ किया है उसने। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बात हम इंसानों के हाथ में नहीं होती। वो नाकाम रहे और हमेशा उन्होंने हार के सिवा कुछ नहीं पाया है। वो परी को नहीं ढूंढ पाए खुशी। हम दोनों ने बहुत ही कोशिश की है परी को ढूंढने में, लेकिन हम लोग नाकाम रहे। इसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी कि मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। और वो ऐसे बोलते बोलते उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। आगे बोलती है कि तुम कब ठीक हो जाओगे खुशी। अरे सोचो, मैं एक फ्रेंड होके इतना तड़प रही हूँ तुम्हें हंसते बोलते देखने के लिए, तो ये सोचो तुम परिवार वालों पे क्या बीतती होगी तुम्हें इस तरह से पड़े हुए देखते। तो तुम उन्हीं के लिए ठीक हो जाओ। अगर तुम ठीक होती है तो हम मिलकर परी को ढूंढेंगे। तुम्हारे सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं खुशी। जब तक तुम ठीक नहीं होती कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और बस ऐसे ही कुछ देर तक वो बातें करती है, फिर वो बाहर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सब लोग समझ गए थे कि काव्या रोई है खुशी के सामने। तो अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी रात होती है। अब विक्रम के जो पापा है वो वापस घर लौटते हैं। और घर लौटने के बाद वो देखते कि घर पे कोई मेहमान आया है। तो खुशी की माँ से पूछते कि शकुंतला कौन आए हैं। तो जो बुआ जी है वो बोलती कि जी वो काव्या आई है, खुशी की दोस्त। तो जो अंकल है वो बोलते अच्छा। और उतने में जो काव्या है वो आ जाती है अंकल के सामने। बड़े ही पोलाइटली या फिर बड़े ही रिस्पेक्टफुल से वो खुशी के पापा के पैर छूती है, नमस्ते करती है। तो जो खुशी के पापा है बोलते नमस्ते बेटा, बड़े ही संस्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप के। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक विदेश में रहने वाली लड़की आज भी अपने इंडिया के संस्कार नहीं भूली है। बहुत अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही रहो। विक्रम में थोड़े से लुक वाली हंसी देता है और ये उसकी जो मुस्कुराहट है लुक वाली वो उसके पापा देख लेते हैं। तो बोलते क्या हुआ विक्रम, मैंने कुछ गलत कहा। तो विक्रम बोलता है नहीं पापा, आप कब गलत हो सकते हो। नहीं, आपने बहुत सही कहा। अब इसके ये बोलने में भी थोड़े से टोन तो थी अपने पापा के लिए। उसके पापा थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं कि इसने टोंट के तौर पर ही मुझसे बात की है। उसके पापा ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो काव्या है बोलती भाई और क्या क्या तैयारी की आपने, मुझे बताई नहीं। रियांश के बर्थडे में क्या और भी कोई आने वाले हैं क्या। तो विक्रम बोलता है हाँ, थोड़े से गांव वालों को बताया है। अब इसका बेटे का 10वां जन्मदिन है तो थोड़ा बहुत तो अच्छा करना ही होगा। आजकल को तुम्हें तो पता ही है ये सब फैशन हो गया है। बच्चे सामने से अपनी मांग करते हैं, अपने बर्थडे की हो या कुछ भी हो, उनको तो बस पार्टी ये सब चाहिए आजकल के बच्चों को। तो जो विक्रम की पत्नी बोलती है जी आप ये क्या कह रहे हो, एक ही तो बच्चा है, उसके लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे, आप भी ना बस। तो विक्रम बोलता है हाँ, मैंने कब कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि उसके बर्थडे अच्छे मनाए जाए। बस मैं जनरेशन के हिसाब से बातें कर रहा था बस, और कुछ नहीं। तो काव्या बोलती अच्छा तो क्या क्या करना है आप मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़े से हेल्प कर दूँ। मैं भी अपने भतीजी के बर्थडे में थोड़े से हेल्प कर दूँ। जो रियांश बोलते हैं बुआ हम ना कल मार्केट जाएंगे, आप भी चलना हमारे साथ। मेरे लिए ना पापा सुपरमैन वाला ड्रेस लेने वाले। तो काव्या पूछती है ओके यू लाइक सुपरमैन। तो रियांश बोलते हैं हाँ बुआ,
आई लाइक सुपरमैन। तो बोलते ओके, तो केक भी वही होगा शायद। तो बोलते नहीं नहीं, सरप्राइज़ है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो काव्या हंस पड़ती है, बोलती है ठीक है भाई, कल जो भी लाना है मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आऊँगी। तो विक्रम बोलता है ठीक है, हम तीनों चलते हैं कल। तो रियांश बोलता है पापा मैं भी जाऊँगा आपके साथ। तो विक्रम बोलता है बेटा तुम्हारी स्कूल होगी ना। तो रियांश बोलता है पापा स्कूल के आने के बाद जाएंगे, प्लीज़ पापा मुझे भी चलना है। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये लोग की ऐसी बात है। फिर रात को खाने में जो खुशी की माँ है वो काव्या की पसंद के डिशेस बनवाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि काव्या आज की रात खुशी के कमरे में रहेगी तो थोड़ा बहुत खुशी को भी अंदर से अच्छा महसूस होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो ऐसा उन्हें लगता है। तो वो बहुत ही खुशी से खाना बनवाती है और ये लोग अच्छे से खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब खाने के टेबल पर खुशी के पापा जो है वो भी होते हैं मेन हेड सीट पर। राइट साइड में विक्रम बैठा हुआ था और उसके ही बगल में उसकी वाइफ, और अपोजिट साइड में विक्रम की माँ और उसकी मम्मी के बाजू में काव्या बैठी हुई थी, और काव्या के बाजू में रियांश बैठा हुआ था। रियांश को खाना खिला रही थी काव्या, क्योंकि रियांश की ही मांग थी कि आज मुझे बुआ खाना खिलाएगी। उसको ना पता नहीं खुशी की वाइफ आ रही थी, जैसे उसकी खुशी बुआ ही है ऐसी वाइफ आ रही थी रियांश को। तो वो काव्या को सही बोलता है कि आप ही मुझे खाना खिलाइएगा। तो बोलती ओके बेटा मैं खिलाऊंगी, बैठ जाओ। तो जो रियांश की मम्मी है वो बोलती बेटा बुआ को खाने दो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। तो बोलते नहीं आज मुझे काव्या बुआ से खाना है। तो वो खा लेता है। तो काव्या उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है, और उसको खिलाने के बाद वो खुद भी खाना खाती है और खाने की बहुत तारीफ़ करती, बोलती यम आंटी आपको पता है ऐसा अब्रॉड में कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। हम इंडिया का जो स्वाद है और इंडिया की जो माएँ हैं उनके हाथ के जो स्वाद है ना वो कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। सच्ची मज़ा आया आज तो बोलती है हाँ बेटा तो तुम खाओ, पेट भर कर खाना और शर्माना मत, तुम्हारा भी घर है ना। तो बोलती है हाँ आंटी, वैसे तो मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं तो बचपन से आती जाती हूँ खाती पीती हूँ इस घर में, कितनी बार मैंने खाया पिया है, तो मैं क्यों शर्माऊँगी। भाभी लाइए ना सब्जी दीजिए। तो भाभी बोलती हाँ हाँ ये मिठाई भी ले लो, देखो खास करके तुम्हारे लिए मंगवाया है तुम्हारे भाई ने। तो बोलती हाँ हाँ भाई थैंक यू सो मच। और फिर ये लोग खाते हैं। खाने के बाद अब रात को अब सोने के लिए लोग चले जाते हैं। अब जो खुशी थी, खुशी का बेड बड़ा था तो उसी बेड पर काव्य को भी खुशी की माँ सोने के लिए बोल देती उसी के बगल में, क्योंकि रात को ध्यान भी रहेगा। और आज जो मेड थी उसको छुट्टी दी गई थी आज की रात को, क्योंकि काव्य थी उसके रूम में तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि काव्य भी एक डॉक्टर थी तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी किसी की। तो वो सिस्टर को भी छुट्टी दे देते और जो मेड थी उनको भी छुट्टी दे देते हैं। तो काव्या खुशी के बगल में सो जाती है, सोती नहीं मतलब थोड़ा बहुत काव्या खुशी से बात करती है यहाँ वहाँ की, बचपन की, स्कूल की बातें, और अब्रॉड में वो क्या क्या करी वो सब अकेले ही बेचारी बड़बड़ कर रही थी। खुशी ना ही हंस रही थी, ना ही कुछ बात कर रही थी, ना ही रो रही थी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी काव्या को उसमें अलग ही मज़ा आ रहा था। बचपन की वो सारी यादें ताज़ा कर रही थी खुशी के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब थोड़ी देर में वो भी सो जाते हैं। सुबह जैसे ये लोग उठते हैं वही नाश्ता वाश्ता, काव्या भी उठती है, काव्या सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। वो सुबह तो ये लोग नाश्ते के टेबल पे थे। विक्रम था, उसको ऑफिस जाना था। तो विक्रम बोलते हैं कि क्या काव्या तुम जाओगी प्रीति के साथ, क्योंकि आज मुझे इमरजेंसी काम है, मीटिंग आज ही बॉस ने रखी है, अगर मीटिंग नहीं अटेंड करूँगा तो मुझे बहुत सारा काम देंगे वो घर पे भी, और शायद से रात को रुकना भी पड़े। तो उससे अच्छा मैं ये इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है वही बाहर जाकर अटेंड करूँगा और बॉस से कहकर सीधा जल्दी घर पर आ जाऊँगा। तो क्या तुम जाओगी। तो काव्या बोलती भाई आप बेफिक्र होकर अपने काम कीजिए, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई टेंशन की बात नहीं। क्यों भाभी हम जाएंगे, भाई आप जाइए अपना काम करिए। तो विक्रम जो है स्माइल करता है
और ऐसे इनका खाने के टेबल पे भी हंसी मजाक होते हैं। तो अब वहाँ से रियांश को भी उसके पापा है तो बस में स्कूल छोड़ते और वो वहाँ से ही अपने काम के लिए निकल जाता है। अब घर में यही लोग थे। अब थोड़ी देर में कुछ रियांश का टाइमिंग था स्कूल से आने का, जिस स्कूल से भी रियांश आ जाता है। अब जो रियांश जैसे ही आता है वैसे उसको यूनिफॉर्म हटाकर उसको दूसरे कपड़े पहना देते हैं और ये लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रियांश, प्रीति और काव्या, ये तीनों लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं रियांश के लिए, और जो काव्या है वो रियांश के लिए खुद अच्छा सा ड्रेस लेती है जो भी उसको चाहिए, और बहुत सारा वो घर को सजाने के लिए वो सारी चीज़ें लेती है। तो वो बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं और उसके बाद ये लोग वो एक शॉप में खड़े थे, केक का इंतज़ाम देखना था, तो ये लोग एक केक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर पूछते कि केक का ऑर्डर रेडी है या नहीं। तो वहाँ पे जो ऑनर थे वो बोलते कि जी मैडम, हमने सर को बोला था कि होम डिलीवरी हो जाएगी, तो शाम तक आपको 6 बजे तक केक मिल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो बोलती अच्छा ठीक है, टाइम पर आप पहुँचा देना, ठीक है बस। और फिर वो जब बात कर रही थी ना, तो काव्या को जैसे महसूस होता है कि कोई ना दूर से बड़े घूर के, मतलब एक टक उन लोगों को ही देख रहे हैं कोई। तो जो काव्या है, बात करते करते उसका ध्यान थोड़ा सा जाता है क्रॉस में, और फिर से वो टर्न होती है, एकदम इमीडिएटली वो टर्न हो जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो वहाँ पे खड़ा था। तो उसके थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो प्रीति बोलती क्या हुआ काव्या? तो काव्या बोलती कुछ नहीं भाभी, आप 1 मिनट ये देख लीजिए, मैं थोड़ा आती हूँ। तो काव्या जो है वो जो शॉप का डोर है वो ओपन करके वो बाहर निकल पड़ती है, तो उसे कोई नहीं दिखता है। तो वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है कि नहीं, कोई तो था यहाँ पर जो बहुत कब से हम लोगों के पास ही देख रहा था, लेकिन कौन था वो? तो वो थोड़े से वो सोच को झटक देते और वापस से अंदर आ जाती है। प्रीति बोलती क्या हुआ? तो काव्या बोलती नहीं कुछ नहीं भाभी, चलिए। और फिर ये लोग केक का जो आधा पेमेंट था वो कर देते हैं। तो ये लोग सारे शॉपिंग है वो करके वो लोग घर निकल जाते हैं। घर आने के बाद आंटी से काव्या पूछती कि आंटी वैसे खाने का क्या प्रबंध किया है, बाहर से मंगवाना है घर पे बनवाना है? अगर ऐसा है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ बनवाने में, आपको नहीं पता मुझे बहुत अच्छे से खाना आता है। तो आंटी बोलती बेटा, एक तो तुम इतनी दूर से आई हो, ऊपर से इतना सब कुछ कर रही हो, अब तुम्हें खाना बनाने के लिए भी बिठाया जाए, ये कहाँ का रूल है? तो बोलती कि काव्या बोलती क्या आंटी, तो इसका मतलब आपने मुझे अपना नहीं समझा अभी तक? तो आंटी बोलती नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो विक्रम ने पहले से ऑर्डर दे दिया है खाने का, क्योंकि बहुत लोग मेहमानों को बुलाए तो ज़्यादा खाने का ऑर्डर दिया है, फिर तो घर पे बनवाने से अच्छा बाहर से ही मंगाया है। तो काव्या बोलती अच्छा ठीक है, और खुशी का क्या? तो आंटी बोलती वो मेड को बता दूंगी। बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप उनको सीधा बर्थडे पार्टी पर ही बुलाए, मैं उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन का देना है उसे मैं देख लूँगी। तो आंटी बोलती वैसे बेटा तुमने उसे आने के बाद चेकअप किया है उसका? तो बोलती हाँ आंटी सब सही है, और रात को भी मैंने उससे ढेर सारी बातें की है। तो आंटी बोलती अच्छा, कुछ उसने मूवमेंट की बेटा? तो खुशी जो है चुपचाप बैठ जाती है। तो आंटी बोलती नहीं बेटा, वो मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो ऐसे ख्याल कुछ भी उनपटंग ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो काव्या बोलती नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन ना लीजिएगा, एक दिन ज़रूर वो मूवमेंट करेगी, ठीक है। और फिर ऐसा बोलकर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, लंच करते हैं एक साथ, और शाम के कुछ 5 बज रहे थे, विक्रम घर पे आ जाता है। विक्रम वो सारी चीज़ें देखकर काव्या को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से देख लिया काव्या, थैंक यू सो मच, वरना पता नहीं आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता और ऊपर से शायद से बर्थडे में भी नहीं आ पाता। तो काव्या बोलती है तो भाई साहब इसके लिए तो भगवान ने मुझे भेजा था आज,
आपके इसी कामों के लिए। तो विक्रम हंसने बोलते चुप पगली। तो काव्या बोलती भाई चलिए अभी हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम बहुत है, हमें पूरा घर भी सजाना है, तो चलिए हम मिलकर सजाते हैं। तो ये लोग फटाफट जो बलून्स होते हैं ये वो सब जो काव्या ने अरेंज किया था बलून फुला के वो लगाने का, और पूरा इतना अच्छा से लग रहा था ना वो घर, क्योंकि इंटीरियर भी हो गया था और ऊपर से वो इन्होंने डेकोरेट भी अच्छे से किया था दोनों ने मिलकर। तो आंटी बोलती है प्रीति को कि कितना अच्छा लग रहा है ना इस लड़की के आते ही। तो प्रीति बोलती हाँ माँ जी, वैसे काव्या है बहुत अच्छी, मुझे पता नहीं था इतने। तो आंटी बोलती क्यों, इतने सालों से तो वो लड़की हमारे घर आती जाती, तुम्हें पता नहीं था उसके बारे में? तो प्रीति बोलती नहीं, ज़्यादा बात नहीं हुई थी ना उससे कभी, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। तो आंटी बोलती और फिर ये लोग पूरा घर देखकर प्रीति बड़ी खुश होती है और काव्या को थैंक यू बोलती है। तो काव्या बोलती देखिए भाभी, आपने अपने पति को थैंक यू बोला है। तो प्रीति बोलती नहीं, उन्हें क्यों बोलूँगी मैं थैंक यू? तो बोलती तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो थैंक यू? अगर वो आपके पति तो मैं भी आपकी कुछ लगती हूँ ना, और वैसे भी मैं आपकी ननद लगती हूँ, ये भूलिएगा मत, वरना मैं आपका मैं छल कर सकती हूँ। तो सब लोग हंस पड़ते हैं। तो अब आता है शाम का वक्त, मेहमान धीरे धीरे आने लग गए थे। कुछ बच्चे माएँ अपने बच्चों के साथ आ रहे थे, कुछ जेंट्स भी आ रहे थे, मतलब कोई दोनों पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ। घर का माहौल एकदम एक फंक्शन टाइप हो चुका था। अब जो मेड है उसको बुलाया गया था, क्योंकि अगर काव्य बाहर मेहमानों के साथ बिज़ी हो तो खुशी के कमरे में कोई ना कोई किसी को होना चाहिए था, तो इसके लिए वो मेड को बुला लिए थे। तो अब जो मेहमानों के लिए जो भी सर्व करना था वो थोड़े से मतलब मेड की ज़रूरत थी, तो वो विक्रम जो है वो मेड को बुलाने आ जाता है। मेड को बोलता है कि थोड़ी सी माँ की हेल्प कर देना तुम बाहर जाकर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डोर बंद कर देता हूँ, तुम जाओ। तो विक्रम क्या करता है, मेहमानों के चक्कर में डोर को आधा बंद कर देता है। खुशी अब अकेले अंदर, ये लोग सारे बाहर थे। तो क्या होता है कि ये लोग सारे बाहर, खुशी के पास किसी का ध्यान ही नहीं। अब थोड़ी देर में केक कटिंग हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है। उसके बाद ये लोग खाना पीना ये वो सारा इंजॉयमेंट, सॉन्ग्स लगाते हैं, बच्चे डांस करते हैं उस पर, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है। अब काव्य को कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक बार खुशी को देख कर आना चाहिए, तो वो क्या करती है, पार्टी छोड़कर वो खुशी के कमरे में जाने लग जाती है। अब जैसे ही खुशी के रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि कोई एक लड़की खुशी के कमरे में थी जिसका चेहरा ढका हुआ था। तो काव्य जो है वो डर जाती है और वो देखती कि जो वो लड़की, मतलब वो दरवाजे में से ही देखती कि कोई लड़की थी खुशी के पास बैठी हुई और खुशी के हाथों में हाथ डाले हुए कुछ बोल रही थी धीरे धीरे से। अब जैसे ही काव्या ये सीन देखती है वो चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन वो रुक जाती है। रुकने के बाद वो फटाक से अंदर आती है और एक लकड़ी रहता है उसको हाथ में ले लेती है और वो पूछती कि कौन हो तुम, कौन हो तुम उस दिन भी आई थी ना, तुम ही थी ना खुशी के पास आई थी और खुशी की ऐसी हालत हो गई थी। तुम्हारा चेहरा उठाओ, अपना घूंघट, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम। बहुत चिल्ला के बोल रही थी। तो वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, बस स्टक खड़ी थी ऐसे ही। अब वहाँ पे ना खुशी की हरकतें थोड़ी थोड़ी होने लग गई थी, जैसे कि उसका हाथ हिलना और तेज सांस लेना, और उसके ना पैर थोड़े से शिवरिंग भी हो रहे थे। तो काव्या ये देखकर थोड़ी सी डर जाती है, बोलती क्या किया तुमने खुशी के साथ, तुम कौन हो और क्यों खुशी के पीछे पड़ी हो, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम, बताओ, वरना मैं देखो
मैं सबको बुलाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी, रुको तुम ऐसे नहीं। वहाँ पर जब तक जो खुशी है उसका जो हरकतें देख रही थी, काव्या खुशी को ऐसे देखकर थोड़ी सी डर भी गई थी, लेकिन अब उसको जानना ही था कि वो कौन है जो बार बार खुशी के पास, खुशी के करीब आने की कोशिश कर रही है। तो वो उस लड़की की तरफ जाने लगती है, बोलती देखो तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड की हालत क्या हो रही, कौन हो तुम, तुम्हारा घूंघट हटाओ, मैंने कहा तुम्हारा घूंघट हटाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। और तो वो थोड़ी दूर से मतलब बेड के ये साइड में वो लड़की खड़ी थी और उस तरफ काव्या थी, हाथ में एक डंडा लेकर खड़ी थी। वो क्या करती है, खुशी को एक साइड से देखती है वो ठीक है क्या नहीं, और दूसरी तरफ वो लड़की को भी देख रही थी, क्योंकि अगर थोड़ी भी नज़र अगर हटी तो वो लड़की कुछ उल्टा रिएक्ट कर सकती थी। इसके लिए काव्या वो खुशी को थोड़ा सा इग्नोर करके उस लड़की के पास देख रही है। तो सुनते दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।